हेलो एवरीवन, आज हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, और फाइनली हम ये भी जानेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन हम करते क्यों हैं। अगर मैं टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मिनिमम की बात करूँ तो मिनिमम 6 से 10 के बीच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमारा अब ये इंटेंशन ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन करना आता है, नहीं, हमें ये जानना है कि डिफरेंशिएशन करते क्यों हैं। इन सारी बातों को वन बाय वन जानते हैं। चलिए, ऑल्दो सबको पता है कि डिफरेंशिएशन आप dy बाई dx के रूप में करते हैं, कि यही डिफरेंशिएशन है, बट करते क्यों है ये नहीं पता, तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे। अगर मेरे पास अगर x y की वैल्यू x टू द पावर n हो जाए तो सबको पता है ये n x टू द पावर n माइनस 1 कर देते हैं, इसी को तो आप डिफरेंशिएशन करते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं करना। हाँ, ये आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके बेसिक रूल क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो है। लेकिन आज का क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और इसे करते क्यों है और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। अगर यकीन ना हो तो आप डिफरेंशिएशन के बुक देखेंगे जिसमें सिर्फ 4 ही यूनिट है। एक तो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना, दूसरा है लिमिट्स के बारे में पढ़ना, तीसरा हमारे पास मोनोटोनिसिटी पढ़ना, और चौथा है हमारे पास कंटिन्यूटी। आखिर क्या रीजन है कि डिफरेंशिएशन में ये 4 है, 5वां क्यों नहीं बना, तो उन सारी बातों को हम देखेंगे। लेकिन अब आते हैं, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिएगा, अब डिफरेंशिएशन क्या है इसे 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक नई चीज पढ़ाता हूं जिसको बोला जाता है स्लोप या फिर टेंजेंट। हाँ, बात बाकी उसके बाद उसमें हम जंप करेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन किसे बोला जाता है। देखिएगा, आप बोलेंगे सर पढ़ना डिफरेंशिएशन है, पढ़ा टेंजेंट रहे हो, तो देखते हैं। हाँ, बाकी स्लोप और टेंजेंट में भी कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसे मैं अभी आपको क्लियर करा दूंगा। अगर इन दोनों की बात करूं तो ये सभी एक ही टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा को, जिसमें आप फॉर्मूला पहले से ही पढ़े हुए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास एक कर्व है कोई, या मैंने मान लिया कि ये हमारे पास कोई कर्व है, देखो यहाँ पर ये कोई हमारे पास कर्व है। अगर मैं चाहता हूं इसका टेंजेंट निकालूं, यानी tan थीटा की वैल्यू निकालूं, तो ये देखिएगा यही कुछ होगा, ये हमारा tan थीटा है। अगर ये वैल्यू हमारे पास x है और ये वैल्यू हमारे पास y है, तो आप डायरेक्टली tan थीटा क्या कह सकते हो बेटा, ये होगा हमारे पास y बाय x, ये कुछ है। क्लियर हो गया? तो अब जरा देखेंगे कि जब भी हम कोई स्लोप या फिर टेंजेंट निकालते हैं तो वो किसी ना किसी कर्व का निकालते हैं, क्योंकि कभी भी ये दोनों चीजें निकालने के लिए हमें कर्व का होना कंपलसरी है। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी पड़ेगा कि ये कर्व कितने टाइप्स है, यानी कि हमारा दूसरा जो पॉइंट है ये टाइप्स ऑफ कर्व पढ़ना, टाइप्स ऑफ कर्व, ये कुछ है। अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो कर्व है हमारे पास, सिर्फ 3 तरह के कर्व हमारे पास पूरी मैथमेटिक्स में यूज की जाती हैं। पहले को कहा जाता है, देखिएगा, एक को बोलते हैं कांस्टेंट कर्व, और दूसरा होता है हमारे पास इंक्रीज कर्व, और तीसरे की बात करें जो होता है हमारे पास डिक्रीज कर्व। ये कुछ है, डिक्रीज कर्व के रूप में जानते हैं। देखो, अगर मैं कांस्टेंट कर्व की बात करूं तो कांस्टेंट कर्व हमारा यही होता है। कांस्टेंट कर्व ऐसे कर्व को कहते हैं जो x और y से इनके डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट हो, यानी कि इसके एंगल हमेशा बराबर हो। अगर मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यह है θ1, यहाँ निकाल रहा हूँ θ2, और यहाँ निकाल रहा हूँ θ3, ये कुछ है। तो इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3, इसी को बोला जाता है कांस्टेंट कर्व। क्लियर? यहाँ पे हर एक पॉइंट में जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। दूसरा अगर बात करूं इंक्रीज कर्व का, ये देखिएगा, इसी तरह के पॉइंट को तो इंक्रीज कर्व कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट डालूं तो ये होगा θ1, यहाँ पर भी डालूं तो ये θ2, और यहाँ पर भी डालूं तो ये हमारा θ3। एज इट इज आप आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं हम, θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, सॉरी सही है, θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3, क्योंकि सारे एंगल बढ़ते जा रहे हैं इसलिए तो इसे इंक्रीजिंग कर्व करें। दूसरी बात, अगर मैं डिक्रीजिंग कर्व की बात करूं तो बेटा यही तो हमारा डिक्रीजिंग कर्व होगा। इस केस में बात करें तो ये हमारे पास θ1 होगा, ये हमारे पास θ2 होगा, ये हमारे पास θ3 होगा, ये कुछ है। तो इस केस में क्या होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। क्लियर है? तो अब हमने देखा कि टेंजेंट के लिए हमने कर्व देखा, और कर्व के 3 टाइप देखे। अब जो ये स्लोप और टेंजेंट है तो ये तीनों पे तो निकाले जा सकते हैं, ये कुछ है। अब थोड़ा स्लोप देखिएगा,
स्लोप को भी आप टेंजेंट के रूप ही मानेंगे, लेकिन स्लोप में क्या करते हैं हम, किसी भी कर्व के, देखिएगा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं स्लोप निकालने की बात करूं ना, तो आप बोल सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये भी एक टेंजेंट है बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन कर्व। क्लियर है? तो अब ये स्लोप को मैं इस कर्व में भी निकाल सकता हूं। तो आइए पहला हम देखते हैं कांस्टेंट कर्व में। जैसे मैंने कांस्टेंट कर्व में यहां पे डाला, ये कुछ है, ये कांस्टेंट कर्व है और इसको मैंने 2 पॉइंट ले, मैंने लिख दिया स्लोप निकाल रहे हैं, टेंजेंट ही निकालनी है, कहां पर, 2 पॉइंट्स ऑन कर्व। आप 2 पॉइंट ले लीजिए यहां पे, एक a1 b1 और इस पॉइंट पे ले लीजिए एक a2 b2। क्लियर हुआ? अब इस केस में अगर मुझे टेंजेंट निकालना हो तो आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये कुछ होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यही तो हो जाएगा हमारा, ये लो, ये हमारा tan थीटा है। इस केस की बात करूं तो देखिएगा ये हमारा b2 होगा और इस केस की बात करें ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारा a1 होगा और ये हमारे पास a2 होगा। और यहाँ पे चले जाएं तो ये देखिएगा ये हमारा होगा b1 और इस केस में आ जाए तो ये होगा हमारे पास b2 और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, b2 माइनस b1 और इस वाली लाइन की बात करें तो a2 माइनस a1, तो यानी ये a2 माइनस a1। और यहां से tan थीटा की अगर मैं बात करूं, देखिएगा tan थीटा तो आप सीधा करेंगे b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1, यही तो हमारा आंसर हुआ। ये देखो यहाँ पे ये tan थीटा निकला। अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कर्व 3 टाइप्स का है, तो इस बात में तो हमें पता चल गया। लेकिन हमारे पास दूसरा कर्व है इंक्रीज कर्व, इसके बारे में तो देखना है। अगर इस बारे की बात करूं, देखो यहाँ पर इंक्रीज कर्व जब हम निकालते हैं तो यह देखना इससे कुछ होगा। इसमें भी 2 पॉइंट ले लो आप, एक ले लो यहाँ पर a1 b1 क्योंकि स्लोप की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे a2 b2। और इस केस में अगर मैं सीधी लाइन टेंजेंट खींचने की कोशिश करूं तो ये कर्व तो होगा ही नहीं, ऊपर या नीचे चला जाता है। तब इस केस में यहाँ पर टेंजेंट निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिएगा कांस्टेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इंक्रीज और डिक्रीज कर्व की बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट तो काम ही नहीं करेगा। तब यहाँ पे रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर्व हो और उसमें आप टेंजेंट खींचना चाहते हैं तो इस पॉइंट को इसके नजदीक इतने ले जाओ कि जहां से सीधी लाइन खींची जा सके। ये लो, क्लियर है? लेकिन ये भी a1 और b1 होगा, लेकिन सबसे छोटा पार्ट होगा तो हम इसे डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे। डेल्टा मतलब होता है तोड़ के, ठीक है? आज इट इसको भी डेल्टा में बदल जाओ। अब इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूं। ये लो, ये कुछ है, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, देखिएगा। अब ये हमारा पास a1 b1 होगा। देखो अगर यहां की बात करूं, ये हमारा a1 b1 है और ये हमारे पास a2 b2 है। और इस केस में बात कर लीजिएगा, ये वाला लाइन हमारा b2 हो जाएगा, ये b1 है ही, ये a2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा a2 माइनस a1, ये हो जाएगा b2 माइनस 1 बट ध्यान रहे ये सबसे छोटा पॉइंट है जिसके आगे हम डेल्टा का यूज कर लेंगे। और यहां पे अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो देखिएगा ये tan थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो ये हो जाएगा डेल्टा b2 माइनस b1 अपॉन डेल्टा a2 माइनस a1। ये कुछ हो गया हमारा। लेकिन चूंकि ये देखिएगा ये तो x और y, अब tan थीटा को हमने क्या लिखा था, y बाय एक्स, वही तो लिखा था हमने। चूंकि ये स्मॉल फॉर्म में है तो इसके आगे हम डेल्टा का यूज कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा डेल्टा b2 माइनस b1 अपॉन डेल्टा a2 माइनस a1। तो अब पता चला कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट अ टेंजेंट ऑन कर्व। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट निकालने का तरीका है, किसमें, या तो इंक्रीजिंग कर्व या फिर डिक्रीजिंग कर्व। यही कुछ हो गया और इसी को आप tan थीटा के नाम से जानते हैं। क्लियर? और इसी को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिगार्डिंग y में क्या चेंजेज आ रहे हैं, इन सभी चीजों को जानना हमारा डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन एक सिंपल सा फॉर्म हो गया कि हमें एक टेंजेंट निकालना है ऑन कर्व, चाहे ये टेंजेंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहां मर्जी हो वहां। तो आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन क्या है। अब इसके बाद बात करें कि सर इसका यूज कहाँ करते हैं, यानी इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज किया जाता है। देखिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो इसका एकमात्र जो एप्लीकेशन हम जो सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा डिफरेंशिएशन में वो होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने में। क्लियर है? सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसे क्रिटिकल पॉइंट निकालने में। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो जरा देखिएगा। क्रिटिकल पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां से कोई ग्राफ या तो इंक्रीज होता है, जैसे ये वाला पॉइंट, जहां से ये उसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर? या फिर कोई ग्राफ डिक्रीज होता है, तो यहां से अगर डिक्रीज होता है इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? अब
इस चीज को निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। कैसे? तो अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन से आपको सारी बातें समझा देता हूं। मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिया, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, मैंने एक इक्वेशन ले लिया और पूछा गया कि इस इक्वेशन का क्रिटिकल पॉइंट बताइए। हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। हाँ, अब दिमाग में ये आएगा कि सर क्रिटिकल पॉइंट ही क्यों निकालते हैं? तो बेटा क्रिटिकल पॉइंट जो आने वाले चैप्टर में बताऊंगा वहीं से डिसाइड होता है मैक्सिमम मिनिमम, कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम में जाएगा, कौन सा पॉइंट मिनिमम में जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो जरा देखिए, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या हो सकता है कि ग्राफ या तो अपवर्ड का होगा या फिर डाउनवर्ड का, अभी फिलहाल हमें नहीं पता। क्लियर है? और ये पॉइंट को ही आप क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, लेकिन ये पॉइंट निकालेंगे कैसे? ये पॉइंट निकालने का देखिएगा। अब देखो इस इक्वेशन के साथ हम कितने अच्छे डिफरेंशिएशन का यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ये पॉइंट अगर हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और इस पॉइंट को जानना है तो देखिएगा, अगर मैं डिफरेंशिएशन क्या बोला था कि ये एक टेंजेंट है कर्व पे, तो अगर मैं इसके कोई टेंजेंट निकाल लेता हूं, जैसे dy बाई डी एक्स निकाल दूं, तो ये टेंजेंट इस कर्व पे कहीं पर भी हो सकता है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, जहां मर्जी हो, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, जहां मर्जी हो जाए, लेकिन हमें वो टेंजेंट चाहिए जो कि इस पॉइंट से गुजरे। क्लियर? और इस पॉइंट से गुजरे, यानी कि पहला काम, ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे एक टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, और टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। तो जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया, ये क्या होगा? 2x प्लस 1। ये बात क्लियर है? तो ये हमारे पास डिफरेंस, यानी कि ये जो इक्वेशन है एक टेंजेंट का इक्वेशन है dy बाई डी एक्स। अगर मैं ये लिख दूं, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 1, या है इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 1। अभी हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये बात है समझना। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया ठीक, लेकिन आपको चाहिए कि ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट इस टेंजेंट पे लाई कर रहा है। तो जब ये टेंजेंट कांस्टेंट होता है बेटा, एकदम से एक्स एक्सिस पे जाता है, तो dy बाई डी एक्स जो है ये 0 होता है, क्योंकि y तो है ही नहीं इसमें। तो इस केस में ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? माइनस 1/2। तो ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? क्योंकि ये वाला जो टेंजेंट होगा, ये वैल्यू इसकी 0 होगा। देखो अगर मेरे पास ये x ही तो है, y तो है ही नहीं इसमें, और tan थीटा की वैल्यू क्या होता है? y बाई एक्स। x का तो एलिमेंट है हमारे पास, लेकिन y 0 है, तो टेंजेंट 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे 0 कर दिया, जिससे पता चल गया कि ये जो पॉइंट है हमारा ये 1/2 है, और ये जो पॉइंट है ये माइनस 1/2 है। क्लियर हुआ? जिससे हमें पता चल गया कि ये वाला पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता चला कि ये तो क्वेश्चन छोटा था, हमसे सिर्फ पूछा गया कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है ये बता दो। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पॉइंट का, जरा देखिएगा कि सर ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन क्या है ये? मैक्सिमम पॉइंट है या फिर मिनिमम पॉइंट है? ये तो हमें पता ही नहीं। यानी कि ये भी हो सकता है, ये होगा तो मिनिमम और ये होगा तो मैक्सिमम। तब अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, जरा देखिएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन आपको सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकालने कहते हैं बेटा, इसी क्रिटिकल पॉइंट्स को आगे यूज करेंगे, जिसमें लिमिट्स में भी यूज होगा, मोनोटोनिसिटी में भी होगा, कंटिन्यूटी में होगा, हर एक जगह इस चीज का यूज किया जाएगा। लेकिन अब बात करें कि सर जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि दुनिया में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट होगा या तो मैक्सिमम की ओर जाए, मैक्सिमम पॉइंट होगा या फिर मिनिमम होगा, तो उसे कैसे निकाले? तो इसके लिए किया जाता है बेटा डबल डिफरेंशिएशन। देखिएगा डबल डिफरेंशिएशन का यूज कर देते हैं, यानी इस केस में क्या करेंगे हम? dy डैश डी डबल डैश एक्स निकाल डालेंगे। अगर ये निकालने के बाद इसके दो कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो कहने का मतलब क्या होगा कि ग्राफ हमारा अपवर्ड होगा, और इस केस में जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा तो बेटा ये मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल क्योंकि इससे ऊपर चला जाएगा तो ये मिनिमम होगा। एज इट इज अगर मैंने इसको कहा कि ये लेस देन 0 हुआ तो इस केस में ग्राफ डाउनवर्ड जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट का होगा। क्लियर हुआ? तो डबल डिफरेंशिएशन से हमारा एक बात काफी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिएगा पहले मैं आपको एक क्वेश्चन से करा देता हूं तो ये चीजें होगा। देखो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया कि अपने डिफरेंशिएशन क्यों, अब डबल डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन का यूज सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम निकालने किया जाता है। ये मिनिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा। कैसे? तो जरा देखो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x³ 3। देखो एक इक्वेशन लिख दिया मैंने, x³ 3 5x² 2
प्लस 6x, ऐसे लिख दिया। अब आपका पूछा गया क्वेश्चन कि इस वाले क्वेश्चन का मुझे क्रिटिकल पॉइंट बताइए, या लिख देता हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। ये कुछ है, देखो बेटा, पहला काम तो हमें पता नहीं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है कि ये इसका ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या डिक्रीजिंग होगा, फिलहाल हमें नहीं पता। लेकिन अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, और ये पॉइंट तभी निकलेगा जब मेरे पास एक ऐसा टेंजेंट हो जो इस लाइन से जाए, ये लो इसी पॉइंट से गुजरे। और इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि हमें तो ये टेंजेंट चाहिए ना। और ये टेंजेंट निकालने के लिए हमारा एक भी तरीका है कि डी वाई बाई डी एक्स कर। बेटा ये टेंजेंट इस कर्व में कहीं पर भी हो सकता है। जैसे मैंने इसको किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको तोड़ लीजिए आप, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कुछ है। तो ये जो इक्वेशन है इस कर्व पर या इस कर्व पे कहीं पर भी डाला गया एक टेंजेंट है, और वो टेंजेंट चाहे यहां हो जाए, यहां हो जाए, जहां हो जाए, जहां मर्जी हो, इसको ले सकते हैं। लेकिन हमें वो टेंजेंट चाहिए जिससे ये वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि सीधा लाइन चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट हम यहां से जैसे डालते हैं तो ये पॉइंट 0 हो गया, क्लियर है। अब जैसे मैंने इसको 0 कहा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही कुछ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको तोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 और -2, क्लियर है। लेकिन अब हमें नहीं पता कि ये जो -3 और -2 है, क्योंकि ये आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन जैसे किया आपने तो इससे पता चल गया कि -3 और -2 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है कि जहां से कोई ग्राफ या तो ऊपर गया होगा या फिर नीचे गया होगा, क्लियर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि -3 मैक्सिमम है या -2 मैक्सिमम है, कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम। तब यहीं पर रूल क्या कहता है कि आप डबल डिफरेंशिएशन कर दो। और जैसे डबल डिफरेंशिएशन किया हमने डी वाई डैश डी डबल डैश एक्स, इस वाले इक्वेशन को, तो जैसे इसको किया तो ये क्या होगा 2x प्लस 5। अब इस इक्वेशन पे ये दोनों पॉइंट को लाई करके देख लेते हैं। जैसे पहला मैंने 3 को इसमें पुट करके देखता हूं, देखिएगा जैसे -3 को पुट किया इसके अंदर, ये क्या होगा 2 गुना -3 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा -6 प्लस 5, और इसकी वैल्यू क्या हो गई -1, ये हो गया लेस देन 0। और लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो ग्राफ होगा ये डाउनवर्ड जाएगा। अभी जस्ट तो बोला मैंने लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ जाएगा डाउनवर्ड। तो अब ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट अब आपके पास मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट होगा, जिसकी वैल्यू थी हमारे पास -3, समझे। दूसरे पॉइंट के लिए भी चेक करो, ये देखो -2 के लिए किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 4, ये होगा -4 प्लस 5, आंसर क्या आया 1। यानी इस केस में डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस केस में ग्राफ क्या होगा बेटा, ये ऑफ साइड जाएगा और ये वैल्यू -2, और चूंकि ग्राफ अपवर्ड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर है। यानी कि इस केस में बात करें तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका -2 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3। बस यही तो पूछ रहा था आपसे, क्लियर। इसी को मैक्सिमा मिनिमा के रूप में भी आगे जाना जाता है। तो ये था आपके पास पूरा बेसिक डिफरेंस, जहां हमने ये सीखा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हमने ये देखा, हाँ आने वाले क्लास में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन समझेंगे, फिर लिमिट्स है, मैक्सिमा मिनिमा, कंटिन्यूटी, बहुत सारी बातें हैं, तो सबको बेसिक स्तर पे करते चले जाएंगे। तो आज से हमने ये समझा कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कहाँ है, ठीक है। और उसके हिसाब से जब आप इसे करने चलेंगे तो अपने आप में एक सीक्वेंस बनता है कि हमने डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी एक्स क्यों किया, क्योंकि हमें एक टेंजेंट चाहिए था, वो क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए उस पॉइंट से टेंजेंट का जाना कंपलसरी था। और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो जैसे मैंने डी वाई बाई डी एक्स किया तो हमारे पास एक टेंजेंट का इक्वेशन है इस कर्व पे, कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 वहाँ, लेकिन मुझे वो टेंजेंट चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने टेंजेंट लिखा तो वो तो किसी भी कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन हमने वो टेंजेंट चाहिए जो कि सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट से और गुजरे, और क्रिटिकल पॉइंट से गुजरने वाला हर एक टेंजेंट जो है वो 0 होगा, क्योंकि वहां पे y तो होगा ही नहीं, सिर्फ x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये कुछ है, x बढ़ती चली जा रही है, y की वैल्यू तो है ही नहीं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये टेंजेंट 0 हो जाएगा। और जैसे मैंने 0 पुट किया तो वैल्यू दे देगा ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट उस टेंजेंट पे लाई करती है, तो ये वैल्यू दिखा दिया। लेकिन अब हमारे पास -3 -2 वैल्यू आ गया, अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन इनमें से एक आपके पास क्या है मैक्सिमम और एक है मिनिमम। तो चेक कैसे करें, तो हमने डबल डिफरेंशिएट कर लिया। अगर डिफरेंशिएशन से वैल्यू अगर आपके पास लेस देन 0 आ गया, ग्राफ डाउनवर्ड, तो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम पे होगा। बेटा ये नेगेटिव में जा रहा है तो ये मैक्सिमम भी होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्राफ अपवर्ड जाएगा, ये वाला ग्राफ आपका मिनिमम
हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम होगा ऊपर मैक्सिमम होता चला जाएगा। अब आओ इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर हमने ये देखा था कि सर माइनस एक्स इक्वल टू -1/2 एक क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन मैक्सिमम है कि मिनिमम हमें तो पता ही नहीं। तो अब हम पिछले वाले रूल इसी को कर दें, इसी को dy डैश डी डबल डैश एक्स यहीं पे कर दे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, सिर्फ 2। ये देखो इसको करें तो सिर्फ 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये पहले ही ग्रेटर देन 0 है, और ये ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ क्या होगा बेटा, अपवर्ड जाएगा। तो अब ये जो पॉइंट हुआ ये -2 का, अब ये क्या होगा, -2 एक मिनिमम क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, ये भी तो वही बात करता है, जब एक पॉइंट था तो मैक्सिमम या मिनिमम में ही कुछ ना कुछ होता। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन को करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। फिर आने वाले क्लास में मैं डिफरेंशिएशन के हर एक रूल्स को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, और उसके साथ साथ जो हमारे कुछ क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उससे रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके नए डिफिनेशन के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।